हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट किया है एमटेक एडमिशन गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके रैंक और स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कौन से आईटीज़ और पीएसयूज़ में चांसेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग आईटीज़ और अदर इंस्टीट्यूट के भी पोर्टल कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है वो है आपकी बिट्स पिलानी के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो बिट्स पिलानी ने अपना एडमिशन ओपन कर दिया है। तो आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर अच्छा आया है या अगर खराब भी आया है तब भी वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका विद गेट भी ऑप्शन रहता है और ये अपना सेपरेट ऑनलाइन टेस्ट भी कराते हैं। तो आप उसके थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो बिट्स पिलानी इसकी जो ब्रांचेस हैं पिलानी, दुबई, गोवा, हैदराबाद, मुंबई में आपको देखने को मिलेंगी। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस यहाँ पर इसको टैग दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ इन्होंने 2026-27 के लिए अपना एडमिशन ब्राउचर रिलीज कर दिया है हायर डिग्री एमई एम फार्मा के लिए। तो जो भी इंजीनियरिंग एमई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पे अपना एडमिशन, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। अगर हम इसके रैंकिंग की बात करें तो NIRF 2025 रैंकिंग रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें 7th पोजीशन के पे ये यूनिवर्सिटी आपकी आती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूट एडवांस्ड और इंजीनियरिंग में देखें तो 11th पोजीशन इसका रैंक रहता है। तो ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट मानी गई है अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग्स। इसके अलावा अगर हम आगे देखें स्टूडेंट्स, तो इंस्टीट्यूट करंटली अभी 629 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है अक्रॉस इट्स कैंपसेस। अप्रॉक्सीमेटली अभी सैंक्शन भी हुए हैं 468 करोड़। तो यहाँ पे एमर्जिंग ब्रांचेस से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी रिसर्च आपको देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है अगर आपका स्कोर कम भी है तब भी। तो यहाँ पर हम उनके लिए भी गाइड कर रहे हैं जिनका स्कोर कम रह गया है या वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं गेट में, तो उनको निराश होने की नीड नहीं है। आप बिट्स पिलानी में अपना एमई प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, एमटेक प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम्स है काफ़ी। अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल है आपका, ठीक है। इसके अलावा सिविल में अगर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में करना है, ट्रांसपोर्टेशन में करना है, इसके अलावा एनवायरमेंटल है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, VLSI भी आपकी यहाँ पे अभी काफ़ी एमर्जिंग ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखें तो पावर इलेक्ट्रिकल्स हो गई आपकी, मैकेनिकल हो गई, थर्मल इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर साइंस में भी आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। हमने यहाँ पे ये IIC बेंगलोर का जो पोर्टल हमने डिस्कस किया था वहाँ पे एडमिशन ब्राउचर, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चाहे क्वांटम हो, टेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर हो, VLSI हो, ये सारी एमर्जिंग ब्रांचेज हैं और आपको इसमें फ्यूचर में स्कोप भी काफ़ी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी यहाँ पे ब्रांचेस आपकी अवेलेबल रखी गई हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन नॉर्मली 4 सेमेस्टर्स रहते हैं आपके, 2 इयर्स प्रोग्राम रहता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो 60% आपका होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री। एडमिशन मोडेलिटी देखें तो यहाँ पे आप अगर लेना चाहते हैं तो इन द बिट्स SD एडमिशन टेस्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कट ऑफ ये रिलीज़ करते हैं, हम उनके कट ऑफ वगैरह भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो सेपरेट IITs हो या ऐसे अदर इंस्टीट्यूट्स हो, हम उनके आपको कट ऑफ्स भी बताएंगे कि कितने स्कोर पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, कितने में आप सेफ जोन में हैं। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए कनेक्टेड रहिए मेड इजी के चैनल से। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। कंसिडरेशन अगर हम देखें तो गेट स्कोर कार्ड के अगर बेसिस पे अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास या तो 2024, 2025 या 2026 में जो अपीयर हुए स्टूडेंट्स, ये 3 साल के ही वैलिड गेट्स को यहाँ पे आपको मान्यता दी गई है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें कंसिडरेशन, अगर आप बिट्स SD ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो उसका कट ऑफ अलग आती है आपकी। और अगर आप तीसरा आपके पास यहाँ पे फेज रहता है कि आपके पास अगर दोनों हैं तो आप दोनों के हिसाब से ले सकते हैं। तो डिटेल्स यहाँ पे प्रोग्राम वाइज यहाँ पे मेंशन करी गई हैं।
प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एडमिशन, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आप एमई एम फार्मा में अपना करियर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, एमई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट बनती है, विल प्रिपेयर्ड फॉर ईच प्रोग्राम्स। एक बनती है आपकी गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे और एक बनती है आपकी जो बिट्स एचडी टेस्ट अपना ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराता है उसके हिसाब से। इन ईच प्रोग्राम मैक्सिमम 50% सीट्स जो हैं वो गेट से स्कोर कार्ड के बेसिस पे फिल्ड होती हैं और 50% ये अपने टेस्ट मार्क्स में जो भी कट ऑफ निकालते हैं उसके बेसिस पे फिल्ड करते हैं। तो ये 2 यहाँ पे इनका मेंशन रहता है। एडमिशन टू द एचडी प्रोग्राम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओनली, ठीक है ना, मेंशन किया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें तो आपको विल बी एलिजिबल फॉर ट्यूशन फी वेवर अमाउंटिंग 13,400 पर मंथ आपको सेमेस्टर के दौरान मिलता है। इसके अलावा कैंडिडेट अगर बिट्स एचडी टेस्ट के रूट से जाता है तब भी उसे ये स्टाइपेंड मिलता है, यानी सेम अगर आप गेट स्कोर कार्ड के थ्रू जाएंगे तब भी आपको स्टाइपेंड इतना मिलेगा और अगर आप यहाँ पे एचडी टेस्ट के थ्रू जाएंगे तब भी आपको सेम अमाउंट आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं www.bitsadmission.com पे, वहाँ पे जाके आप अपने फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे अपने प्रोग्राम के बारे में और बिट्स एचडी टेस्ट एज गेट स्कोर अगर आपके पास नहीं है तो आप एचडी टेस्ट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ये भी वहाँ पे आपका ऑप्शंस रहने वाला है। डेडलाइन क्या है, डेडलाइन है 20 अप्रैल 2026, इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो गेट स्कोर कार्ड के थ्रू ऑनली जाना चाहते हैं 1000 रुपीज़ देनी होगी और अगर अदर्स हैं एचडी टेस्ट के थ्रू जाना चाहते हैं तो 3600 यहाँ पे रखा गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स, पोर्टल इसके आपके ओपन हो चुके हैं, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। एचडी टेस्ट जो आपका रहेगा बिट्स का वो आपका 25 और 26 ऑफ मई 2026 में कंडक्ट होने वाला है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो डेडलाइन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, अगर आपको एमटेक प्रोग्राम करना है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो फर्स्ट डिग्री ऑफ बिट्स और इट्स इक्विवेलेंट लाइफ साइंस में होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें केमिकल में भी है, सिविल अगर आप करना चाहते हैं तो सिविल में आपका रहना चाहिए। ऐसे ही सेम यहाँ पे इंटीग्रेटेड ब्रांचेस भी मेंशन है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आप करना चाहते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस भी है, आईटी वगैरह भी है, तो ये सारी इमर्जिंग ब्रांचेस इसमें अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिससे भी आपने अपना गेट क्वालिफाई किया है या अदर अपने बीटेक कंप्लीट किया है आप उससे अपना यहाँ पे करियर चूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन है कि क्या सिलेबस आपका ये लोग रखेंगे। होप सो स्टूडेंट ये अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस ना करें। जिनका भी गेट स्कोर कम आ रहा है वो लोग ज़रूर बिट्स पिलानी में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और अदर भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, हम आगे भी बात करते रहेंगे। कोप के पोर्टल जैसे ही आएगा हम उसे भी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाले हैं। उसके अलावा जो लोगों के काफ़ी कम रैंक आ रही है, एनआईटीज़ टारगेट कर रहे हैं, तो जैसे ही सीसीएमटी के भी पोर्टल आएंगे उसके रिगार्डिंग भी आपको एनआईटीज़ के भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है खुल जाएंगी। तो गेट होने के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है जिसका नहीं हुआ है, ऐसे लगे क्वालिफाइंग नहीं हुआ है या कम रह गया है स्कोर, तो उसको बिल्कुल भी निराश होने की नीड नहीं, क्योंकि आपके लिए और भी अलग अलग अपॉर्चुनिटी है जो कि हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट स्टूडेंट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।